दोस्तों, हाल ही में ट्रंप ने ये कहा है कि 200% टैक्स लगाऊंगा। ये धमकी देकर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के सभी देशों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगाकर दुनिया भर को चौंका रहे हैं, उससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी कमर कस ली है और अब भारत ने यूरोप के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे ट्रंप भी सीधे हो जाएंगे। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत द्वारा अमेरिका को दिए गए जवाब के लिए कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन को बड़ी धमकी दी है, जहां ट्रंप की ओर से ये कहा गया कि अगर यू अपनी योजना के तहत अमेरिकी बिस्की पर लगाए गए कर को रद्द नहीं करता है तो वो यूरोप से आयात होने वाली सभी वाइन और अल्कोहल उत्पादकों पर 200% टैरिफ लगा देंगे, जिससे न केवल यूरोप बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हलचल मच गई है। और देखा जाए तो अमेरिका की ओर से स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ के जवाब में व्यापार को और तेज करते हुए यूरोपियन कमीशन ने कहा था कि वो अगले महीने से 26 अरब यूरो मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाएगा, जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप अब 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो अमेरिका की एल्यूमिनियम और आयरन पर टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद भारत के कई बड़ी एक्सपोर्ट इकाइयों में हलचल मच गई है, क्योंकि अमेरिका को भारत से बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम और आयरन हार्डवेयर का निर्यात होता है। हालांकि एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि भारत अभी अपनी आपत्ति जाहिर कर सकता है, इसलिए अब भी वो लोग वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया पर चाबुक चलाया है और इस बार उनका हमला न सिर्फ विरोधियों पर बल्कि दोस्तों पर भी समान रूप से पड़ा है, जिससे वैश्विक व्यापार में तनाव का स्तर और बढ़ गया है। यहाँ पर ट्रंप ने भारत और यूरोपियन यूनियन यू समेत सभी देशों को चेतावनी दी है कि वो जवाबी टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ के बीच ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA पर बातचीत शुरू हुई है, जहाँ दोनों पक्ष इस साल अंत तक लंबे समय से लटके हुए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि टैरिफ और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड पर गहरे मतभेद इस प्रक्रिया में चुनौती फेस कर रहे हैं। यदि यह समझौता साकार होता है तो भारत के लिए अब तक का सबसे व्यापक व्यापारिक समझौता होगा। और देखा जाए तो अमेरिका के बाद यूरोपियन संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां वित्त वर्ष 2023-24 के बीच दोनों के बीच 190 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत और यूरोपियन संघ यू के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत 2007 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2013 में दोनों पक्षों की अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के कारण ठप हो गई थी। जिसके बाद 2021 में व्यापार, निवेश, संस्करण और भौगोलिक संकेतों महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापार एजेंट के साथ फिर से बात शुरू हुई थी। ऐसे में समझौता अंतिम रूप लेता है तो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापक व्यापारिक सौदा साबित होगा, जिसका कारण साफ है कि अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत क्या चाहता है। तो यहाँ पर भारत का लक्ष्य अपने निर्यात को कपड़ा, दवाइयों और IT क्षेत्र में, सेवाओं के क्षेत्र में और विस्तार देना है, जबकि यूरोपियन यूनियन यू की कोशिश है कि वो भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर पहुंच हासिल करें। ये व्यापारिक समझौता दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ वित्तीय मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।